In the given figure, OABC is a sector which subtends an angle of 60 degree at the center. If the radius of the circle is 42 centimeter, then the area of the shaded region is okay. तो पहले आप OABC सेक्टर देख लो. OABC, तो OABC सेक्टर इस पूरे को बोला जा रहा है. ओके, ये जो पूरा मैंने शेड कर दिया है ये पूरा OABC सेक्टर है. ओके, आई होप आपको ये तो मालूम होगा कि सेक्टर बोलते किसे हैं. ओके, अगर नहीं मालूम है तो देख लो, किसी भी सर्कल में अगर आप दो रेडियस ड्रॉ करें तो इन दो रेडियस एंड ये आर्क, इसके बीच के रीजन को बोलते हैं सेक्टर. तो ये पूरा एक सेक्टर है. ओके, उधर वो जो है ये भी सेक्टर है. बड़े सेक्टर को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर एंड दिस स्मॉलर इज नोन एज माइनर सेक्टर. तो आई होप आपको मालूम है कि सेक्टर किसे बोलते हैं. तो ये रहा OABC सेक्टर एंड हमें फाइंड करना है इस शेडेड पोर्शन का एरिया जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है. ओके, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है एंड रेडियस 42 सेंटीमीटर है. तो प्लान ये है, मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लूँगा और सेक्टर के एरिया में से मैं ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करूँगा. जब मैं सेक्टर में से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास बचेगा वही शेडेड पोर्शन. ओके, तो चलिए सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं. AOBC सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर OABC. तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ओके, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यही रहता है, लेकिन इसमें एडिशनल हम θ/360 ऐड कर देते हैं. θ/360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे हम. रेडियस 42 गिवन है, 42 स्क्वायर लिखेंगे. थीटा वो एंगल होता है जो इस सेक्टर ने सेंटर पर सबटेंड किया है. सो इट इज़ 60. तो इस 60 को हम यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडेड बाय 360. सिंप्लीफाई करते हैं. 7 1 टाइम्स, 7 6 टाइम्स, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132 एंड 42 हम यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ कुछ रिड्यूस हो रहा है. 61 टाइम्स, 66 टाइम्स. ओके, तो ये हो जाएगा 1/6. इसे भी रिड्यूस कर लेंगे. 132 मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 7. इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 2 टाइम्स इज 14, 7 3 टाइम्स इज 21 प्लस 1 22 एंड 7 1 टाइम्स इज 7 प्लस 2 9. सो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सेक्टर का एरिया है. अब हम फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया. तो पहले तो ज़रा समझने की कोशिश करो कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है. ओके, इक्विलैटरल इसलिए है क्योंकि इसमें ये एंगल तो 60 है. ओके, मैं ये ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सिर्फ ट्रायंगल दिखा रहा हूँ. तो उस ट्रायंगल में ये एंगल तो 60 था और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं. ये दोनों साइड्स आपस में इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं. अगर आप फिगर में देखे जाकर, ये और ये रेडियस हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं. याद रखें, जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं. तो ये साइड एंड ये साइड इक्वल है. ओके, तो इस साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो ये रहा एंड इस साइड के ऑपोजिट जो एंगल रहा वो ये रहा. तो ये भी इक्वल हो जाएंगे. ओके, तो मालूम नहीं है क्या है, इन दोनों को x मान लो. दोनों आपस में इक्वल हो, दोनों को x मान लिया. आप लिखो x प्लस 60, मतलब इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है. x प्लस x हो जाएगा 2x, ये 60 जाएगा राइट साइड में, सब्ट्रैक्ट होगा और 120 बचेगा. x की वैल्यू 120/2 मतलब 60 हो जाएगी. तो आपने देखा कि ये x भी 60 है और ये भी 60 है. अगर इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 60 60 हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि सारे एंगल्स भी सेम हैं और सारे साइड्स भी इक्वल हैं. तो अभी जो आपको इसमें सिर्फ रेडियस 42 दिख रही ना, तो एक्चुअल में क्या है, रेडियस भी 42 है, ये AO है रेडियस, ये भी 42 है और ये AC भी 42 है क्योंकि ये इक्विलैटरल बन चुका है. ओके, तो अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कभी भी फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ये इक्विलैटरल के लिए हम यूज़ करते हैं. तो आप √3 लिख दो, /4 लिख दो, साइड है 42, 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो. ओके, अब क्या होगा, थोड़ा सा रिडक्शन होगा. 2 टाइम्स, 221 टाइम्स, 1 टाइम्स, 221 टाइम्स. आप 21 और 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 441 और ये √3 भी साथ में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेक्टर का एरिया ये है. आई होप ये क्लियर है. एंड ट्रायंगल का एरिया ये है, ये भी क्लियर है.
अब आप अगर सेक्टर में से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड पार्ट। तो सेक्टर के एरिया में से आई मीन 924 में से 924 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब 924 माइनस 441√3 में अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको 924 एंड 441 के फैक्टर्स फाइंड कर लेने चाहिए। आप इसे 2 से डिवाइड करो तो 462 मिलेगा, 462 मिलेगा। एंड आप इसे 2 से डिवाइड करो तो 231 मिलेगा। इसे आप 3 से करें तो 77 मिलेगा। फिर आप 7 से करें तो 11 मिलेगा, 11 से करें तो 1 मिलेगा। यहाँ आप इसे कर सकते हैं 3 से करेंगे तो 147 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 49 मिलेगा, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा। ओके, ये फैक्टर से आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो अभी आप देखें कॉमन आपको दिख रहा होगा। आप देखें ये 3 और ये 3 दोनों जगह है तो 3 कॉमन है, 7 भी दोनों जगह है तो 7 भी कॉमन है, इसके सिवा तो कुछ कॉमन है नहीं। तो हमें कॉमन क्या मिलेगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 मतलब 21 कॉमन मिल जाएगा। जब आप 21 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, आपको 44 मिलेगा। माइनस यहाँ 3 और 7 बचा हुआ है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तो 21 मिलेगा और ये √3 भी मिलेगा। तो अगर कोई ऑप्शन है 21 इंटू 44 माइनस 21√3 तो यही सही ऑप्शन है। देखते हैं कोई है ऑप्शन 21 एंड ये बी ऑप्शन। ओके, I hope it is clear. If there is any kind of confusion, you can write in the comment section. Thank you.